हेलो दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पर ऐसे ही फूल नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसे फूल बिना आप परेशान हैं, तरस रहे हैं? तो आज मैं कुछ ऐसा किचन का खाद लेकर आई हूँ जिसको डालने से ऐसे ही आपको बम्पर फ्लावरिंग आएंगे और प्लांट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, तो उस खाद को आप डालेंगे तो ऐसे ही बम्पर फ्लावर आपको भी मिलेगा और फूलों का साइज़ भी बहुत अच्छा मिलेगा। जो भी कलियां हैं वह फूल बनकर खिलेंगी। पत्तियों का बर्न होना भी ठीक हो जाएगा। अब ये सोचेंगे बर्न क्या होता है? बर्न देखिए, जैसे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं उसे बर्न बोलते हैं। तो अभी मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि बर्न क्या होता है और पत्तियां का कलर गायब होना क्या होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी और आज मैं आपको घर की ही बनी हुई चीज़ है जिससे मैं उससे खाद बनाऊंगी, वही खाद का प्रयोग करके। और मैंने ऐसे बिग साइज के फूल पाए हैं। तो जो भी हाइब्रिड वाले गुड़हल होते हैं उन पर अक्सर समस्याएं आती रहती हैं, तो उस खाद को आप डालेंगे तो वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और ऐसे ही बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल आपको प्राप्त होंगे। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। एक कारण और होता है फूलों का सही साइज ना होना, क्योंकि कभी कभी देखिए होता है कि पौधे का उचित विकास ना हो पाता है। तभी पौधे का उचित जब विकास नहीं होता है तभी फूल वगैरह उस पर नहीं आते हैं या झड़ जाते हैं, जो भी कलियाँ वगैरह आती हैं। कभी कभी गमले में मिट्टी जो होती है ना वो अच्छी तैयार नहीं होती है, उसके कारण भी पौधे अक्सर बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं और उसमें पत्तियां बर्न हो जाती हैं, पत्तियों का कलर ओरिजिनल गायब हो जाता है। जो कलियां होती हैं वह फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, ब्रांच सही नहीं होता है, पौधा मरने के कगार पर हो जाता है या कंटिन्यू नमी रहती है मिट्टी में। तो चलिए सबसे पहले खाद दिखा दें और बनाते कैसे ये दिखा दें, तब बताते हैं आपको आगे। तो देख सकते हैं ये खाद है, घर की ही बनी और घर की ही चीज़ है जो बिल्कुल फ्री की है। सरसों तो आपके हर किचन में मिलेगा, आप सभी के किचन में यह सरसों ज़रूर मिलेगा। तो इसका आप उपयोग करके एक बेहतरीन खाद बना सकते हैं जिससे पौधों को ये मजबूत रखने में उपयोग किया जाता है और पौधों में जो भी सूक्ष्म तत्वों की कमी होती है उसको दूर किया जा सकता है। तो इसको ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक पीस लेंगे। पीस लेने के बाद कैसे यूज करना है मैं वो आपको बताऊंगी और किस टाइप के पौधों पर यूज करना है। जो जो समस्याएं पौधों की हैं वो सारी दूर हो जाएंगी इस पाउडर को डालते ही। तो चलिए बिना देर किए हम एक एक समस्याएं आपको दिखाते हैं और क्यों आती हैं समस्याएं ये भी आपको बताते हैं, ठीक है? तो चलिए चलते हैं फ्रेंड बिना देर किए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यही मेरा वो गुड़हल का पौधा है। ये मेरी हाइब्रिड गुड़हल है और हाइब्रिड गुड़हल जो होते हैं अक्सर वह बीमारी के उससे ग्रस्त रहते हैं, अक्सर उन्हें बीमारी पकड़ी रहती है, चापी रहती है। तो उससे बचाने के लिए आपको खाद वगैरह समय समय पर डालना पड़ता है। अगर खाद वगैरह समय समय पर नहीं डाल पाएंगे तो वह पौधा बीमार होकर बहुत जल्दी मर जाता है। तो इस खाद को आप डालेंगे ना तो मरता हुआ पौधा फिर से जिंदा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। समझिए मिट्टी में मिलाते ही ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज मैं आपको मिट्टी में मिलाना भी बताऊंगी, दो तरीके से बताऊंगी, तो जो आपको सूटेबल लगे वो करिएगा। तो खाद डालने से पहले सबसे पहले जितनी भी इस पर पत्तियाँ वगैरह रहेंगी सबको नोच के फेंक दीजिएगा, पीली पत्तियाँ। क्योंकि पीली पत्तियाँ जब झड़ेंगी गमले में गिरेंगी तो वही फंगस पैदा करेंगे। जब फंगस उत्पन्न होते हैं तो वही उत्पन्न फंगस पौधे को बीमार करते हैं, तो उसकी पत्तियाँ बर्न होंगी, पौधे के पत्तियों की कलर सही नहीं रहेगा और नहीं तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं जैसे कलियों का झड़ जाना। मिट्टी अगर स्वस्थ नहीं रहेगी तो दुनिया भर की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। एक तो ये पत्तियां का लाइट कलर, ये भी एक कारण होता है कि उसमें सूक्ष्म तत्वों की कमी हो जाती है। अक्सर ये हाइब्रिड गुड़हल के साथ ही ये समस्या होती है कि उसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो उसको पूरा करने के लिए या तो आप रासायनिक या तो घर की बनी हुई चीज़ों को अगर डालेंगे तो वो 100% पूरा हो जाएगा और प्लांट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो सरसों से इतने फ़ायदे हैं कि मतलब उसके फ़ायदे गिनाते गिनाते बहुत समय लग जाएगा, लेकिन उसके फ़ायदे कम नहीं होंगे फ्रेंड। इसको डालने से जो पत्तियां सिकुड़ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी, जो सूक्ष्म तत्वों की कमी है वो दूर हो जाएगी। पत्तियां अगर
अपना ग्रोथ नहीं पकड़ रही है वो सही हो जाएगी, मरता हुआ पौधा वो भी सही हो जाएगा। इसमें बता दें क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, पोटास मिलता है, फास्फोरस मिलता है, बोरोन मिलता है, जिंक मिलता है और सल्फर मिलता है। ये सब पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, जिससे ये होता है कि इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगती है। इसको मिलाते ही मिट्टी में मरता हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो जाता है। पौधों को मजबूत रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप नहीं जानते इन सब चीज़ों को तो आप एक बार उपयोग करके देखिए और सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। और किन कारणों से ये समस्याएं आती हैं आपको बता दें कि कभी कभी रूट बाउंड हो जाता है, उसके कारण भी ये पत्तियां बर्न होती हैं, या ओवरलोड फर्टिलाइज़र हो जाता है उसके कारण भी पत्तियां बर्न हो जाती हैं, या फंगस मिट्टी में लग गए उसके कारण भी पत्तियां मतलब बर्न होने लगती हैं। तो देखिए मिट्टी में ना नमी अधिक रहनी चाहिए, ना फंगस अधिक रहना चाहिए और ना हमेशा पानी खड़ा होना चाहिए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो समय समय पर देखिए मिट्टी की खुदाई करते रहिएगा, ताकि मिट्टी की खुदाई करने से होती है ना, सूर्य की जो किरणें पड़ेंगी तो वह किरणें पड़ते ही मिट्टी ऊर्जावान हो जाती है, ताकतवर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। उससे जब उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाती है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हम जो भी खाद डालेंगे, चाहे रासायनिक हो, चाहे घर की बनी हुई खाद हो, जो भी हम डालेंगे उस पौधे को प्रॉपर तरीके से फ़ायदा ही करेगा। तो कोई भी खाद डालने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई करिएगा। और एक चीज़ और करिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका खाद सूट करे आपके पौधे को, तो एक काम और करना है कि आप एक अच्छी मिट्टी तैयार करिएगा, क्योंकि अच्छी मिट्टी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने अच्छी मिट्टी नहीं तैयार की है तो चाहे जो खाद डाल लीजिए, चाहे जितना उसका रख रखाव रख लीजिए, लेकिन वह पौधा कभी स्वस्थ नहीं होगा, कभी फूलों के लिए रेडी नहीं होगा। तो देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी मिट्टी तैयार की है। तो इसके लिए मैंने लिया क्या है, मैंने नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ली है, इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद ली है और इसमें बालू लिया है। तो मैंने कितना कितना 50% मैंने गार्डन की मिट्टी ली है, 50% बालू लिया है, 20% कोकोपीट लिया है, 10% धान की भूसी इसमें डाली थी, जो कि सब सड़ गई हैं, आपको नहीं दिखेगा। लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप यही मटेरियल डाल के और उसको तैयार करेंगे, उसके बाद घर की बनी हुई खादों को आप डालेंगे तो वह सूट करेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखिए अब इसको पाउडर को डालना कैसे है। मैंने मिट्टी की खुदाई तो अच्छे से कर ली। अब इसको मैं 2 चम्मच के करीब डालूँगी, तो मिट्टी के चारों तरफ मैं इसको मिला के और उसके बाद तब डालूँगी। तो मैंने मिट्टी को अच्छे से हाथों से एक बार फिर से तोड़ लिया है। तोड़ने से ये भी होता है मिट्टी ना कि जो भी एक्स्ट्रा जड़ें रहेंगी वो भी टूट जाएँगी, और जब एक्स्ट्रा जड़ें टूट जाती हैं तो थोड़ा-सा मिट्टी को भी थोड़ी ताकत मिल जाने लगती है, नहीं तो ज़्यादा रूट बाउंड हो जाता है तो उसके कारण भी समस्याएँ उत्पन्न होती है। तो ऐसे मैं खाद चारों तरफ से मिला दूँगी, 2 चम्मच के करीब मैं खाद मिला के उसके बाद तब मैं इसमें पूरा ओवरलोड पानी डाल दूँगी, ताकि ये मैंने जो खाद डाला है वो जड़ों तक पहुँच जाए और प्लांट की सारी समस्याओं को दूर कर दे। और एक चीज़ और बता दें फ्रेंड कि आप मिट्टी भी अच्छी तैयार करेंगे तो गमले का चुनाव भी अच्छा ही करिएगा, कि उसमें पानी डालें और पानी तुरंत छन कर निकल जाए, ना कि पानी उसी में खड़ा रहे। अगर पानी उसी गमले में खड़ा रहेगा तो पौधा आपका कतई नहीं विकास करेगा, चाहे जितना खाद डाल लीजिए, जितना पौधे के देखभाल कर लीजिए। तो गमले का भी चुनाव उचित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा बारिश का पानी है, मैं इसी को डालूँगी। तो बारिश का पानी इसलिए डाल रही हूँ कि बारिश के पानी में सारे सूक्ष्म तत्व मिले होते हैं और इससे बड़ा खाद तो कुछ होता ही नहीं है। तो मैं बारिश का पानी इकट्ठा करके रखी रहती हूँ, उसी को डालती हूँ खाद के साथ। तो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, और डबल फ़ायदा, डबल मेरे को ताकतवर वो मिल जाएगा पौधे के लिए। तो आप हर महीने इसमें 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी मिट्टी में डालते रहिएगा, ताकि किसी फंगस का अटैक ना हो। पौधे के ऊपर से भी छिड़काव करते रहिएगा अगर स्वस्थ पौधा रखना है तो। और पौधे को 6 घंटे की सनलाइट चाहिए, तब जाके पौधा अच्छे से आपका फूल के लिए रेडी होगा। तो देखिए मैंने पानी डाला और पानी तुरंत छन के निकल गया। तो आप भी ऐसे ही करिएगा कि पानी डालें और पानी छन के निकल जाए, ऐसी मिट्टी तैयार करिएगा। और खाद के रूप में फ्रेंड बता दें कि क्या डालिएगा, कि हर महीने 1 मुट्ठी केचुए की खाद डाल सकते हैं, नहीं तो 1 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे, नहीं तो ये जो मैंने ये बताया है आपको सरसों की जो सरसों का पाउडर जो मैंने बनाया है उसको अगर डाल दोगे आप, तो उससे भी हैवी मात्रा में फ्लावरिंग होगा,
आपका बीमार पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो देखिए ये मेरा पौधा बीमार था और इसमें मैंने डाला था 20 दिन पहले और देखिए ये पौधे का पत्तियां कितनी अच्छी हैं और पौधे का फूल भी कितना अच्छा है। तो आपको भी ऐसे ही मिलेगा पौधा, अगर उस खाद को आप डालेंगे तो आपके पौधे की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी इस खाद से। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।